भाई मैं तो अपना पर्चा दर्ज कराने आई हूँ। मेरी चोरी हुई है और मुझे उसका हिसाब कोई नहीं दे रहा। क्या चोरी हुआ है आप? मेरा वोट चोरी हुआ है। लिहाजा ये बेशरम टोला, इनको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो मीर जाफ़र, मीर सादिक और ये जो गद्दार है ना, ये भूल गए हैं कि टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी जिस ज़माने में हुई थी ना, वो और था। ये कप्तान का ज़माना है। शीरी साहिबा को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगी उसके बारे में? बर्बरियत की और जहालत की मैं कहती हूँ इससे आला मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। ये ऐसा तो जंगल का भी कानून हो तो नहीं होता कि 6 साल की उम्र थी जब कोई मुकदमा था। शेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? भाई मैं तो अपना पर्चा दर्ज कराने आई हूँ। मेरी चोरी हुई है और मुझे उसका हिसाब कोई नहीं दे रहा। क्या चोरी हुआ है आप? मेरा वोट चोरी हुआ है। मैंने जिस आदमी को वोट दिया था वो पैसे लेके बिक गया और वो किसी और तरफ चला गया। उसने मेरा मैंडेट चोरी किया और किसी दूसरे की गोद में झोली में फेंक दिया। मैंने अपने पर्चे के लिए हर मुतल्लका बंदे से रुजू किया है। एक सो कॉल्ड किस्म का सीएम और पीएम ला के मेरे सर पे बिठा दिया गया। आदमी को मैंडेट नहीं दिया था। हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए। हमें फ्रेश इलेक्शन करके दिए जाएं और हमारा वोट बैंक हमें वापस किया जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें वापस किया जाए। शीरी साहिबा को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगी उसके बारे में? बर्बरियत की और जहालत की मैं कहती हूँ इससे आला मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। विमेन राइट्स तो एक तरफ, ये ह्यूमन राइट्स की इंतहाई शदीद खिलाफ वर्जी है। ये काम नहीं होना चाहिए था और आप देखिएगा कि इसका इंटरनेशनली कितना बुरा फीडबैक आएगा। ये जो हरकत इन्होंने की है, वो एक उस्ताद है, वो एक मौल्लिमा है, उसके नीचे सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे वो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी पढ़ाती है और किस बदतमीजी के साथ मेल और फीमेल ने मिलकर उसको गाड़ी से घसीट के निकाला, उसका फ़ोन उससे छीन लिया। और इन्होंने स्पेशली आज का दिन चूज़ किया क्योंकि कल संडे है और ये चाहते हैं कि उसको लॉकअप में रात को थाने में रखा जाए। ये मैं समझती हूँ कि ये माशाल्लाह दौर की हरकतें थी। और अगर इस वक्त किसी भी किस्म का कोई जुडिशल या कोई, मैं कहती हूँ कि खुफिया किस्म का माशाल्लाह है, तो फिर आप खुल के सामने आए, आप खुल कर बात करें। ये ओछे हथकंडे सूट नहीं करते। राजन खान का कोई 40 साल का पुराना केस है और देखिए, जब आप अपनी औकात पे कहना चाहिए आ जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ अच्छी या गलत नहीं रह जाती। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो हमें विज़न दिया था, जो उन्होंने अपनी कौम को बताया था, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो क्या था? सुबह क्या है, शाम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दिन क्या है, रात क्या है। अगर इस चीज़ की आपको तमीज़ ही ख़त्म हो गई है, तो फिर राजनपुर क्या, थाना क्या, फिर आप जो मर्ज़ी हरकतें करें, आपको सूट करती हैं। मैम क्या कहेंगी आज जो वाक़या हुआ है? सबसे पहले तो ख़वातीन की बात की जाए, शरीम साहिबा को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगी उसके बारे में? सबसे ज़्यादा मजम्मत और पुरजोर मजम्मत, इसीलिए हमने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट रखी है। देखें, डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पे भी। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो काम किया, उसके साथ एज ए टीचर एकेडेमिया में उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी काबिल तहसीन है। उसके साथ एक एक्स फेडरल मिनिस्टर, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर और एक बहुत बड़ी पॉपुलर सियासी जमात की एक अहम लीडर, उनके साथ ये सलूक एक झूठे और इंतकामी कार्रवाई करने वाले मुकदमे पे मजाक से काम नहीं है। ऐसा तो जंगल का भी कानून हो तो नहीं होता कि 6 साल की उम्र थी जब कोई मुकदमा था। शेम। लिहाजा जिस तरह से उनको घसीटा गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और डॉक्टर शीरी मज़ारी को मज़ीद बड़ा उनका नाम करने के लिए वैसे मैं इनकी शुक्रगुजार भी हूँ। इनसे हमें तवक्को भी यही है। ये क्या जाने औरत की इज़्ज़त जिन्होंने औरतों की बरहना पिक्चर फेंकी, ये क्या जाने जिन्होंने अपनी पार्टी की औरत की इज़्ज़त जलील किया। आयशा रजब की बात करी, उनके घर तंजीम साजी करने पहुँच गए और किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला इस औरत ने भी, जो आज औरत कार्ड खेल रही थी सिर्फ इमरान खान के नाम लेने वाले फ़िक्रे के ऊपर। लिहाजा ये बेशरम टोला, इनको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो मीर जाफ़र, मीर सादिक और ये जो गद्दार है ना, ये भूल गए हैं कि टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी जिस ज़माने में हुई थी ना, वो और था। ये कप्तान का ज़माना है। ये 22 करोड़ आवाम जाग रही है। ये कोई भी इस तरह के ओछे हथकंडे करेंगे, ये गलत हरकतें करेंगे क्योंकि इनके मुंह को खून लगा हुआ है मॉडल टाउन वाला। लेकिन आज आवाम जाग चुकी है, ये वो ज़माना नहीं रहा। अवाम इनको, इनका मुहासबा ना सिर्फ कर रही है, लोटों का जो हाल उन्होंने किया आगे इन चोरों और गद्दारों के ऊपर, तो आप ये देखें कि हरम पाक और मदीना मुनव्वरा पे उन्होंने, अवाम ने, मखलूक ने इनकी ज़मीन तंग कर दी थी, जिस पे इन्होंने एक कार्ड खेलने की, मजहबी कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश की। हर तरफ नाकामी होगी क्योंकि ये हक पे नहीं है। इन्होंने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया है और जो जुल्म है उसमें मेरा ये मानना है कि इसकी जो जालिम है उसकी रस्सी लंबी तवील ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। इनका मुहासबा अल्लाह की तरफ से भी लिख दिया गया और आवाम
जब जाग जाती है ना जी कौमें, तो फिर ऐसे गद्दारों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, लोटों की कोई जगह नहीं बचती। ये हर इनकी तदबीर इनको उल्टी पड़ेगी। हाँ, ये जा रहा है कि आज शीरी साहिबा को गिरफ्तार किया गया, कल को औरों की भी चांसेस हैं, जिसमें इमरान खान खुद को कहा जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहें? उसके लिए भी मैं आज प्रेस क्लब के बाहर भी प्रोटेस्ट जो था ARY और सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से, उसमें मैं खुद शामिल हुई हूँ। हम इसकी भी पुरजोर और शदीद मजम्मत करते हैं। ये झूठे बेसलेस मुकदमे, वो तो शहीदों के ख़ानदान से है खुद भी अरशद शरीफ, लिहाजा इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये याद रखना चाहिए कि तुम लोग तो झूठे मुकदमे बना रहे हो और इनके खिलाफ हर मुकदमा सच्चा है। वो चाहे LDA प्लाजा को आग लगाने का सिलसिला हो, चाहे पूरे के पूरे रिकॉर्ड जलाने का सिलसिला हो, चाहे अपनी फाउंड्री के अंदर लोगों को ज़िंदा जलाने का सिलसिला हो, चाहे मॉडल टाउन के अंदर औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारने का सिलसिला हो, इनका एक एक मुकदमा रोज़े रोशन की तरह सच्चा है। उसका हिसाब देने के लिए अब तैयार हो जाए। एक मुहासबा इनका लोग आवाम सड़कों पे कर रही है, एक अब इनको इदारों के अंदर, अदालतों के अंदर और इस मुल्क के जो आइनी इदारे हैं वहाँ भी इनको सहना पड़ेगा। लिहाजा झूठा जुल्म ना करें, कोई सच्ची बात है, सॉलिड चीज़ है तो लेके आएँ, बक बक करना बंद करें। आवाम को क्या कहना चाहेंगी? आवाम को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि 11 करोड़ इसमें हमारी ख़वातीन है। ये हमारे मुल्क की बका का मामला है, ये सियासत का मामला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की मूवमेंट है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, उस वक्त गोरे अंग्रेज़ थे, अब काले अंग्रेज़ हमें पेश पड़ गए हैं। लिहाजा आज हकीकी आज़ादी दिलाने का वक्त है। देखें, पहले भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पैसा बाहर लेके जाती थी, कि आज लंदन, अमेरिका, दुबई नहीं जा रहा, स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहा। अब ये हुक्मरान ऐसे मुसल्लत करने का एक मॉडल तैयार किया गया था कि फिर भी इस मुल्क के वसाइल और इस मुल्क की हर चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल रहे, इन झूठे चोरों, गद्दारों। क्योंकि इनकी जो जैसे चिड़िया, जैसे तोते की जान, वो किसी की जान तोते में होती है ना, इसी तरह इनकी जो जान है ना इन चोरों की, इनकी दौलत में, और इनकी दौलत बाहर है। सो ये उनके मोहरे हैं, ये प्लांटेड लोग हैं, ये फेक लोग हैं। लिहाजा ये जो स्टूजेस हैं, इसीलिए हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको नाम स्टूजेस का दिया है, क्योंकि ये कठपुतलियाँ हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है। इनको एक ही काम अच्छे से आता है, वो क्या है? चोरी। और चोरी करने के लिए चाहे चेरी ब्लॉसम बनना पड़े, चाहे डीजल बनना पड़े, चाहे बीमारी जरदारी बनना पड़े, ये तैयार रहते हैं। चाहे अपनी बीवी को मरवा के हुकूमत लेनी पड़े, ये तैयार रहते हैं। इस मुल्क के गयूर अवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारी मेक एंड ब्रेक है, इसमें बचना एक ने है, या पाकिस्तान ने या इन चोरों ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बचेगा, 22 करोड़ अवाम की फतह होगी, और 22 करोड़ अवाम ने अपनी फतह इनको लिख के दिखा दी है, हर जलसे की शक्ल में, हर प्रोटेस्ट की शक्ल में, जब करोड़ों की तादाद में लोग एक एक दिन में निकल रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अवाम की कि उन्होंने अपने लिए सोचा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचा। और इमरान खान साहब तो 25 साल से ये सबक दे रहे थे, फाइनली हम कामयाब हो गए और लोगों को समझ आ गई, जागी हुई कौम को कोई दुनिया की ताकत नहीं सुला सकती। वो देर नहीं लगा दी हमने जागने में, 30 साल लगा दिए। मैं ये कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी इट्स नेवर टू लेट। आज भी अगर हम इनसे अपना मुल्क आज़ाद करा लें, इसमें से अगर निकाल दें, हमने आज़ाद कराना है, चाहे हमें अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़े, हम कराएंगे। इसी तरह जब 47 में औरतों ने कुर्बानी दी थी, हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी, हम कुर्बानी देंगे। और इंशाल्लाह हमारी ये मेहनतें, आपकी और मेरी मेहनत रंग लाएगी, और हम अपने बच्चों को बेहतर पाकिस्तान दे के जाएंगे, जिसमें कोई हमज़ा, कोई मरियम, किसी बिलावल की गुंजाइश नहीं होगी। उसमें वो ब्रेन्स आगे आके पाकिस्तान को सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान के वसाइल पे उनका हक होगा जो हकदार है, जिनकी औलादें